वेलकम टू एएनजे लॉ क्लासेस। एएनजे लॉ क्लासेस आपके लिए आज फिर एक नया टॉपिक लेके आई है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट टू। फंडामेंटल राइट्स पार्ट टू हम पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट पार्ट्स वन जो हमने आर्टिकल 12 से लेके 15 तक पढ़े थे, उनका हम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी पहले वो देख लो, उसके बाद हम आज आर्टिकल 16 से पढ़ेंगे। आर्टिकल 16 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात कौन सा आर्टिकल करता है। तो आपको कौन सा लगाना है? आर्टिकल 16। ठीक है। अब जरा पढ़ लेते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी किसके लिए है? पर्सन्स के लिए है, सिटीजन्स के लिए, किसके लिए? तो यहाँ आप लिख लीजिएगा ओनली सिटीजन, सिटीजन्स के लिए। क्लियर है बात? ठीक है। उसके बाद देखिए हम क्लॉज वन पढ़ते हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। अंडरलाइन कीजिएगा ऑल सिटीजन्स, सभी सिटीजन्स के लिए। ठीक है ना? एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, दिस इज ए जनरल इक्वालिटी। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था 39 क्लॉज मैग्ना कार्टा की, 39 एंड 40, वहां जनरल इक्वालिटी की बात की गई, यहाँ भी जनरल इक्वालिटी की बात की गई है। ठीक है। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा एट द टाइम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्लॉज टू। देखिए रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन से दो वर्ड जो है आर्टिकल 16 क्लॉज टू में ऐड किए गए। तो देखिए हमने हाईलाइट किए हुए हैं, डिसेंट और रेजिडेंस। अंडरलाइन कर लीजिएगा, डिसेंट और रेजिडेंस। ठीक है। फिर यहाँ पर पूछा जाता है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, वही हमने 15 में भी बताया, यहाँ पर भी प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। और देखिए जरा आर्टिकल 16 क्लॉज 3, पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब रेजिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन स्टेट जॉब्स। यही पर यहाँ पर आ गया कि जब कह दिया है कि कोई भी स्टेट लॉ नहीं बनाएगा, ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जिसमें रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के ग्राउंड पर या इनमें से किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो देन अब जो है ये रेजिडेंस वर्ड कहाँ से आ गया? ये रेजिडेंस वर्ड कहाँ से आ गया? अब कह दे कि रेजिडेंस के बेस पे हो सकती है, अगर कोई जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के हैं तो वहां पर कर सकते हैं, वहां पर उनको दी जा सकती है। उन जो वहाँ के रेजिडेंट है उनको जो प्रेफरेंस दी जा सकती है, लद्दाख वालों को लद्दाख में प्रेफरेंस दी जा सकती है। ठीक है। यहाँ पर जो यही प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 16 क्लोज 4, स्टेट में मेक रिजर्वेशन। अब यहाँ पर तो स्पेसिफिकली लिख दिया, स्टेट में मेक रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विसेज। देखिए अगर हम प्रीवियस बात करें कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और 4 में जो बात की गई थी, वहां पर जो थे सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थे। यहाँ पर जो रिजर्वेशन है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को नहीं मिल रहा है। फिर किस बात पे मिल रहा है? स्टेट में मेक रिजर्वेशन फॉर फॉर बैकवर्ड क्लासेस। देखिएगा बैकवर्ड क्लासेस नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, ये भी कई बार पूछा गया, रेजिडेंस पूछा गया है। एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड जो नहीं है उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद जो है हमारा आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऐड होता है, 4A ऐड होता है 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जिसमें जो है रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात की जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि वेदर रिजर्वेशन इन प्रमोशन कैन बी मेड, वेदर रिजर्वेशन इन प्रमोशन कैन बी मेड। तो यहाँ पर जो है अब आर्टिकल 16 क्लोज 4 में लिख दिया गया है कि स्टेट कैन मेक द लॉज फॉर द रिजर्वेशन इन प्रमोशन। प्रमोशन में भी रिजर्वेशन हो सकता है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की गई क्लोज 4A? 77। ठीक है। इससे पहले हम जरा आपको एक केस बता दें, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, स्टेट ऑफ मैसूर वर्सेस बालाजी। बालाजी का जो केस है, यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कुछ क्वेश्चंस आए और पूछा गया कि सर बताइए यहाँ पर जो है वेदर द कास्ट कैन बी द सोल बेसिस। तो यहाँ मना कर दिया कोर्ट ने, कहा कास्ट कैन नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग द बैकवर्ड क्लासेस।
बैकवर्ड क्लासेस जानने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो जो है कास्ट ही बेस हो, इकोनॉमिक बेसिस भी हो सकता है, कास्ट हो सकता है, सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हो सकते हैं, ठीक है। तो कास्ट कैन नॉट बी द सोल बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द बैकवर्ड क्लासेस, अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और यहीं पर इसी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वेदर आर्टिकल 16 क्लॉज 1 एंड 2 इज एन एक्सेप्शन ऑफ क्लॉज 4। तो कोर्ट ने कहा क्लॉज 4 एक्सेप्शन नहीं है, इट इज ए एनेबलिंग क्लॉज, इट इज नॉट एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नहीं है, इनेबलिंग क्लॉज है, ठीक है ना। और यहीं पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट ऑफ मैसूर वर्सेस बालाजी के केस में कह दिया था कि जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन लिमिट शुड नॉट एक्सीड 15%, 50%, ठीक है। कितना ना एक्सीड करना चाहिए, 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब इससे पहले फिर हम वही देखते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए, उसके बाद जो है यहाँ पर एक और बहुत लीडिंग केस आता है, उसके बाद जो है क्लोज 4A आती है। क्लोज 4A के अंदर एक और अमेंडमेंट किया जाता है, उसे हम पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि यहाँ बाद में हुआ, पहले क्लोज 4B ऐड की गई, ठीक है। अब क्लोज 4B कहते हैं कि जो भी अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसी होगी, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड इन द सब्सिक्वेंट ईयर, जो अगले साल हो गए, सपोज अगर कोई वैकेंसी है, इस साल में वो फिल नहीं की गई, इस साल अगर वो फिल नहीं की गई तो नेक्स्ट ईयर फिल कर देंगे, नेक्स्ट ईयर उस वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं नहीं। अब यहाँ पर जो है 4B ऐड कर दिया और कहा कि जितनी भी अनफिल्ड वैकेंसीज होंगी रिजर्व्ड कैटेगरी की, अगर वो बच जाती है तो वो नेक्स्ट ईयर जो है बैकलॉग वैकेंसीज में आ जाएंगे। किस में आएंगी, बैकलॉग वैकेंसीज में। कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया, 81st, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है, आर्टिकल 81st। क्लियर है बात आपको, ठीक है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर जो है फिर क्वेश्चन आया कि सर जो ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन है, ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन कैसे होगा, किस क्या बेसिस होगा, क्या क्राइटेरिया होगा। सपोज करिए ए और बी दोनों ही एक साथ जॉब में अपॉइंटमेंट हुए थे, एक रिजर्व कैटेगरी का, एक जनरल कैटेगरी का, तो रिजर्व कैटेगरी को पहले प्रमोशन हो गया, तो क्या जो है जो ये जनरल कैटेगरी का ये इससे सीनियर होंगे कि ये जूनियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, कौन सा 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और यहाँ पर का कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के बेस पर जो है सीनियरिटी देखी जाएगी। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी जो पहले से ही आपका जो सपोज करिए जो दोनों जनरल कैटेगरी थे, एक जनरल कैटेगरी था, रिजर्व कैटेगरी था, एक का प्रमोशन हुआ, एक का नहीं हुआ, तो दोनों को बराबर उसमें माना जाएगा। कॉन्सिक्वेंशनली जो है सीनियरिटी यहाँ पर मेजर की जाएगी। यहीं पर जो है पूछा जाता है कैचअप रूल कौन से आर्टिकल में, तो लिख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कैचअप रूल बिलोंग्स टू आर्टिकल 16 क्लोज 4A, आर्टिकल 16 क्लोज 4A। अब आ जाइए यहीं पर जो है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है एक केस आता है देवदासन वर्सेस, यहाँ पर नहीं है लेकिन हम लिख देते हैं, देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्वेश्चन पूछा गया है कि सर जो ये फॉरवर्ड है, ये जो बैकलॉग वैकेंसी है, ये बैकलॉग वैकेंसी, इन बैकलॉग वैकेंसी का क्या होगा, क्या ये कैरी फॉरवर्ड की जाएंगी कि नहीं की जाएंगी, इनको कैरी फॉरवर्ड करने का रूल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देवदासन में कह दिया गया कैरी फॉरवर्ड रूल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल नॉट वैलिड। क्या कह दिया, कैरी फॉरवर्ड रूल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल नॉट वैलिड, बट इट हैज बीन ओवर रूल्ड बाय द मंडल कमीशन केस। लिख लीजिए मंडल कमीशन केस 1992, यही सबसे लैंडमार्क जजमेंट है यहाँ। इंदिरा शाहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 9 जज बेंच है। यहीं पर जो है अब इन्होंने जो कहा था कि भैया कैरी फॉरवर्ड रूल वैलिड नहीं है, तो यहाँ कहा कैरी फॉरवर्ड रूल इज वैलिड, कैरी फॉरवर्ड रूल वैलिड होगा।
और यहाँ पर जो है कहा कि जो रिजर्वेशन होगा इट शैल नॉट एक्सीड 50% सीलिंग लिमिट। सीलिंग लिमिट के मामले में किसी भी मामले में 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होगा, और जो रिजर्वेशन होगा, जो ओबीसी रिजर्वेशन होगा, वो 27% होगा मैक्सिमम। ठीक है, देखिए, upheld 27% ओबीसी रिजर्वेशन, इंट्रोड्यूस 50% सीलिंग रूल टोटल रिजर्वेशन एक्सेप्ट, अंडरलाइन कीजिएगा, एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस हम बता देंगे कौन से। फिर क्या कहा, रिजर्वेशन इन प्रमोशन नॉट अलाउड, यही यहाँ पर फिर कह दिया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन अलाउड नहीं है। हमने वहां कहा था कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन ला दिया गया 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मना कर दिया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन नॉट अलाउड। ठीक है ना। उसके बाद जो है फिर से एक केस आता है, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एम नागराज वर्सेस, चलिए अच्छा, इसमें इंदिरा साहनी वाले में एक और पॉइंट जरा लिख लीजिए। इंदिरा साहनी वाले केस में आपको एक दो पॉइंट और लिखवा दे, लिख लीजिए। क्रीमी लेयर मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस। क्रीमी लेयर should be excluded from backward classes। समझ रहे हैं आप, क्रीमी लेयर को बैकवर्ड क्लासेस से एक्सक्लूड कर दिया गया है। क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लासेस में नहीं आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ऑन दिस पॉइंट, जो बालाजी वाला केस था, बालाजी वाले केस को भी ओवर रूल किया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। और यहां पर कह दिया कि कास्ट कैन बी दी, कास्ट कैन बी सोल बेसिस ऑफ बैकवर्डनेस। समझ रहे हैं आप, बैकवर्डनेस का कास्ट जो है सोल बेसिस हो सकती है। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी हम देखते हैं। उसके बाद जो एम नागराज का केस आता है, एम नागराज के केस में यहाँ पर जो है चैलेंज की गई कि सर 77th, 81st, 82, 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, तो यहाँ पर का वैलिड है। ठीक है, वैलिड है, लेकिन उन्होंने कहा कि क्वांटिफिएबल डाटा होना चाहिए, क्वांटिफिएबल डाटा होना चाहिए टू शोइंग द बैकवर्डनेस। वहां पर होना चाहिए कि दे आर इनएडिक्वेट, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विसेज। ऐसा एक क्वांटिफिएबल डाटा होना चाहिए इस तरीके का। ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से जो मर्जी कहा और हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट, यहीं पर जो है जनरल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता का केस आया, और यहाँ पर पूछा गया कि सर बताइए, जो जो क्वांटिफिएबल डाटा था, कि क्वांटिफिएबल डाटा की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पर जनरल सिंह के केस में जो है इट हैज डाइल्यूटेड द नागराज रिक्वायरमेंट्स। नागराज में क्या रिक्वायरमेंट थी, नागराज में रिक्वायरमेंट थी कि क्वांटिफिएबल डाटा होना चाहिए। इन्होंने कहा कि क्वांटिफिएबल डाटा की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, क्वांटिफिएबल डाटा की जरूरत ही नहीं है। अब उसके बाद जो है, अब यहाँ पर ऐड होती है क्लॉज 6, और क्लॉज 6 में जो है रिजर्वेशन आ जाता है 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS। कौन से अमेंडमेंट से आती है, 103 2019। अब इसी को जो है अपहेल्ड किया गया किस केस में, जरा देखिए, केस का नाम है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज upheld the constitutional validity of 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। किसकी, देखिए ये भी एग्जाम में पूछा गया कि किस किस में है 10% रिजर्वेशन, किस में है 15(6) में, 16(6) में। क्लियर है बात। इसमें ये भी पूछा जाता है कि कितने जज की बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी 5 जजेस की। कितने जजेस थे, 5 जजेस थे। क्या 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 थी, 3:2 की मेजोरिटी ने जजमेंट दिया था। ठीक है, 3:2 की मेजोरिटी ने। अब यहाँ पर जो है एक केस आया था 2005 में, पूछा गया था कि ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कहा गया था कि क्या सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है, जो SC STs कैटेगरी है, सपोज SC STs है, दे कैन बी सब कैटेगराइज। तो मना कर दिया, नहीं, कहने लगे नहीं, दे कैन नॉट बी कैटेगराइज, दे कैन नॉट बी सब कैटेगराइज। यही बात यहाँ पर देखिए कहा, आंध्र प्रदेश का था इनटू द कैटेगराइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रूलिंग
held invalid once a category tribes included in the presidential list under article 341 and 342 becomes homogeneous class। क्या बन जाती है? होमोजीनियस क्लास बन जाती है। समझ रहे हैं आप? होमोजीनियस क्लास बन जाए। स्टेट लेजिस्लेचर हैव नो पावर टू फर्दर क्लासीफाई, लेकिन इसी को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है रेफर किया था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह के केस में। बड़ी बेंच को किया गया था, 7 जज बेंच को किया गया था। और यहाँ पर क्वेश्चन उठा था, क्या सब SC STs, क्या इनको सब कैटेगराइज नहीं किया जा सकता? अब मान लिया SCs में कुछ लोग जो है अपना सोशली अपलिफ्ट हो गए, कुछ अभी भी वहीं पर है, तो कहा नहीं, उनको कैटेगराइज कर दीजिए। और यहाँ पर जो है 7 जज बेंच ने रेफरेंस दिया टू, तो अभी जो है AV चेन्नैया के केस को जो है ओवर रूल्ड किया गया 7 जज बेंच में, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह। अंडरलाइन कर लीजिएगा, लीडिंग केस है। इट हैज ओवर रूल्ड इट्स प्रीवियस जजमेंट इन AV चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनटचेबिलिटी, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी कैसे? आर्टिकल 17 ऑल फॉर्म, सभी फॉर्म में अनटचेबिलिटी खत्म करनी है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आर्टिकल 15 में एक्सेप्शन दे दिए, 16 में एक्सेप्शन दे दिए, लेकिन यहाँ पर नो एक्सेप्शन इज देयर। यहाँ पर व्हाट इज अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी होता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लोअर क्लास। लोअर क्लास के अगेंस्ट जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, फिजिकल अनटचेबल। ओके, अब आ जाइए लेजिस्लेटिव बैकिंग। हम देखते हैं पूछा गया है, कई मर्तबा पूछा है, आर्टिकल 17 के अंडर कौन सा एक्ट प्रोटेक्ट करता है? आर्टिकल 17 को कौन सा है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, उसके बाद एक स्पेशल लॉ तो है ही, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। जुडिशियल रिस्पॉन्स हम देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बल्लू इंगाली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी वायलेट्स आर्टिकल 17, वायलेट्स प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। ठीक है ना? अब उसके बाद PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अनटचेबिलिटी इंक्लूड्स सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ एक्सक्लूजन, सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ एक्सक्लूजन। एक्सक्लूड भी आप नहीं कर सकते किसी को किसी की कास्ट से। ठीक है ना? अब आ जाइए नेक्स्ट, आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल। एबोलिशन ऑफ टाइटल से देखिए, हम सीधी सी बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई टाइटल कन्फर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 18 कहता है कि स्टेट शैल नॉट कन्फरिंग एनी टाइटल, ये एक्सेप्ट मिलिट्री एकेडमिक्स डिस्टिंक्शंस। ये डिस्टिंक्शंस है, ये जो है टाइटल नहीं है। दीज आर नॉट अ टाइटल, दीज आर डिस्टिंक्शंस। ठीक है, क्लॉज 2 कहता है प्रोहिबिट्स इंडियन सिटीजन फ्रॉम एक्सेप्टिंग टाइटल। किसी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, आप नहीं कहीं से कोई टाइटल एक्सेप्ट कर सकते। ठीक है ना? क्लॉज 3 कहती है फॉरेनर्स होल्डिंग ऑफिस अंडर द इंडियन स्टेट, ये भी नहीं कर सकते। क्लॉज 4 कहती है नो पर्सन होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ट्रस्ट और स्टेट कैन बी एक्सेप्ट फॉरेन अवार्ड ऑनर विदाउट द प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए होती है। अब हम देख लेते हैं लीडिंग केस आर्टिकल 18 से तुम्हें अगर कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो यहाँ पर पूछा जाएगा, सर क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया कि सर जो ये नेशनल अवार्ड है, दे आर ऑल्सो टाइटल्स। कोई भारत रत्न ले रहा है, पद्म श्री ले रहा है, पद्म विभूषण ले रहा है, दे आर ऑल्सो द टाइटल्स। कोर्ट ने कहा नहीं, दे आर नॉट टाइटल्स बट दे आर डिस्टिंक्शन। कौन से डिस्टिंक्शन? देखिए, या तो मिलिट्री है या एकेडमिक्स डिस्टिंक्शन एक्सेट्रा है। ठीक है ना? क्लियर है? क्या है टाइटल? सर, राजा, राय, बहादुर, खान, बहादुर, दीज आर दी एम्प्रर। ये टाइटल से दीज आर प्रोहिबिटेड। परमिटेड क्या है? डॉक्टर, प्रोफेसर, एकेडमिशियन, डिग्री होल्डर, मिलिट्री रैंक, जनरल, कर्नल, एयर मार्शल एक्सेट्रा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग अस एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने मिलते हैं। थैंक यू सो मच।